मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का पाकिस्तान आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मेहमान सदर से मुसाफा किया और गले मिले। फील्ड मार्शल के सैल्यूट में मेहमान सदर का जवाबी सैल्यूट। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। रिवायती लिबास में मलबूस नन्हे बच्चों ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को फूल पेश किए। एयरपोर्ट पर दोनों मुमालिक के झंडे लहराने के दिलकश मनासिर। यूएई के सदर ने बच्चों से हाथ मिलाया और मोहब्बत का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर यूएई से काबीना अराकीन का तारुफ कराया। सदर यूएई ने अपने वफ्द के अराकीन को वज़ीर आज़म से मुतारिफ करवाया। मेहमान सदर को पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों ने फ़ज़ा में सलामी पेश की। नूर खान एयरबेस पर मौजूद मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। मुसल्लह फ़ौज के दस्तों ने सदर यूएई को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर दोनों मुमालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। हुकूमत ने बरतानिया से पाकिस्तानी सियासी जमात की तरफ से धमकियों का सख्त नोटिस ले लिया। पाकिस्तान ने बरतानिया के क़ायम मकाम हाई कमिश्नर को डी मार्च जारी कर दिया। डी मार्च बरतानवी शहर ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी काउंसलेट के सामने एहतजाज के हवाले से जारी किया गया। ज़रा के मुताबिक बरतानिया में एक सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट को मुजाहिरीन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के खिलाफ काबिले एतराज़ ज़बान इस्तेमाल की। एहतजाज के दौरान फील्ड मार्शल को जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। कहा गया कि उनको एक कार बम धमाके में कत्ल कर दिया जाएगा। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी की डिमार्च जारी होने की तस्दीक। कहा कि बरतानिया अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल न होने दे। उम्मीद है बरतानिया शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। बरतानिया में पुलिस और अदालतें आज़ादाना तौर पर काम करती हैं। तर्जमान बरतानवी हाई कमीशन का रद्द अमल। कहा कि अगर किसी गैर मुल्की हुकूमत का ख्याल है कि कोई जुर्म सरजद हुआ है तो मुतल्लिका मवाद बरतानिया में पुलिस को फराहम करें। बरतानवी पुलिस कवानीन की खिलाफ वर्जी का जायजा लेगी। खिलाफ वर्जी साबित होने पर फौजदारी तहकीकात शुरू हो सकती हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात के लिए मिन्नत की। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का दावा। कहा कि बैरिस्टर गौहर ने 10 दिन में 3 बार मिन्नत की। बानी पीटीआई ने महमूद अचकज़ई को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया। ये बानी पीटीआई का अपनी पार्टी पर अदम एतमाद है। मुज़ाकरात हुए तो कोटलखपत के कैदियों से भी बात होगी। उधर बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म से राबिते का दावा मुस्तरद कर दिया। इख्तियार वली के दावे पर रद्द-ए-अमल में कहा कि पूरा साल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबिता नहीं हुआ। अगर कोई राबिता हुआ तो अवाम को ज़रूर बताएंगे। बातचीत अहम मामला है, गैर संजीदा गुफ्तगू न करें। पीटीआई बिलवास्ता मुज़ाकरात चाहती है। इस पर मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म इजहार ख्याल करेंगे। मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम जवाब चाहिए में गुफ्तगू। कहा कि मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद करना उनकी हठधर्मी है। गैर जमहूरी और गैर सियासी रवैये का इनको नुकसान होगा। पीटीआई के रवैये से सियासत को नुकसान हो रहा है। कानून हाथ में लेंगे तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। दोनों मिलकर मुल्की मफाद के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पंजाब असेंबली पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें जगह जगह रोक कर हरासा किया गया। वज़ीर आला पंजाब की हरकतों की वजह से 2 सूबों में नफरतें बढ़ रही हैं। जिस कीमत पर गाड़ी नहीं मिलती इन्होंने PIA बेच दी। बानी के कहने पर अब स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करनी है। ज़राए के मुताबिक असेंबली सेक्रेटेरिएट ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और उनके वफ़द के दाखिले की बाज़ाब्ता मंजूरी दी। सुहेल आफरीदी के साथ सूबाई वज़रा, काबीना अराकीन, सेनेटर्स, MNAs और अराकीन असेंबली पंजाब असेंबली पहुंचे। सुहेल आफरीदी अपोजिशन अराकीन से मुलाकात और खिताब करेंगे। सुहेल आफरीदी पाकिस्तान का यूरोप देखने लाहौर आए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को लाहौर आमद पर खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू बोलें कि पिछली बार अली अमीन गंडापुर को लाहौर की बत्तियां दिखाई थी। सुहेल आफरीदी बत्तियां देखें, रोटी खाएं और तफरी करें। सुहेल आफरीदी जो कुछ यहाँ देखें वापस जाकर KP में लागू करें।
मजीद कहा कि उन्हें बदज़बानी, फसादी इंतशार करने की इजाज़त नहीं होगी। बानी पीचाई की कॉल पर कितने लोग बाहर निकले थे? सुहेल आफरीदी इनसे ज़्यादा बड़े लीडर नहीं। तहरीक इंतशार से किसी खैर की तवक्को नहीं। पीटीआई एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब मुज़ाहमत की बात करती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सक्खर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि माजी में भी इनको साथ बिठाया, फिर देखें क्या हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई। रोज़ाना अडयाला जेल के बाहर सर्कस नहीं लगाना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी की तैयारियां। खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी की गड़ी खुदा बख्श आमद। आसिफा भुट्टो जरदारी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़री दी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर भी फातिहा ख्वानी की। फूल रखे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो गड़ी खुदा बख्श में कल जियालों से खिताब करेंगे। पीआईए को फरोख्त करना हुकूमत की नाकामी है। दुनिया भर की एयरलाइन को चलाने वाली पीआईए को हुकूमतों ने तबाह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जिम्मेदारों का तयन किए बगैर पीआईए को फरोख्त कर दिया गया। पीआईए की तबाही का जिम्मेदार कौन है? अगर इदारे नहीं चला सकते तो हुकूमत में क्यों बैठे हैं? कौमी असासों की लूट सेल किसी तौर पर कबूल नहीं। कराची में वारदात के लिए पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल। गुलिस्तान जौहर से 1 करोड़ से जायद मालियत की गाड़ी छीन ली गई। मुलजिमान गाड़ी के मालिक को साथ ले गए। स्कीम 33 में उतार कर फरार। मुलजिमान ने गाड़ी रोककर अपना तारुफ बतौर AVLC पुलिस एहलकार कराया। वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। लाहौर हाई कोर्ट ने भाई बहन के दरमियान 16 साल पुराना विरासती जायदाद का तनाज़ा हल कर दिया। भाई का विरासती जायदाद ज़बानी तोहफे में मिलने का दावा मुस्तरद। अदालत ने विरासती जायदाद से बहन को हिस्सा देने का सेशन कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दिया। अदालती फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ज़बानी तोहफे में मिलने वाली जायदाद के सबूत पेश नहीं कर सका। अमरीकी फौज की नाइजेरिया में दाइश के ठिकानों पर बमबारी। नाइजेरियन हुकाम की तस्दीक। कार्रवाई को मुश्तरका करार देते हुए कहा कि अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में दहशतगर्दी की अहदाफ को इंतहाई दुरुस्त अंदाज में निशाना बनाया गया। सदर ट्रंप ने हमले के बाद बयान दिया कि दाइश के दहशतगर्द मसीहियों को कत्ल कर रहे थे, उसका बदला लिया गया। चीन ने 20 अमरीकी कंपनियों और 10 अफराद पर पाबंदियां लगा दी। चीन ने पाबंदियां ताइवान को अमरीकी असलहे की फरोख्त पर लगाईं। अमरीकी कंपनीज और अफराद के चीन में असासे भी मुंजमद। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका ने ताइवान को $11 अरब मालियत का असलहा बेचने का ऐलान किया था। चीन का कहना है कि ताइवान हमारी रेड लाइन है। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक। दोनों ममालिक कल बाकायदा जंगबंदी के मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे। थाई कंबोडिया फौजी क़यादत तीसरे रोज़ भी मुज़ाकरात के लिए बैठी। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी झड़पों में दर्जनों अफराद हलाक हो चुके। उधर कंबोडिया में लॉन्चिंग के दौरान रॉकेट फटने से 8 फौजी मारे गए। अमरीकी और यूक्रेनी सदूर की इतवार को मुलाकात तय पा गई। ट्रंप और ज़ेलेंस्की फ्लोरिडा में इतवार को मिलेंगे। यूक्रेनी सदर का कहना है ट्रंप से जंग के खात्मे पर बात होगी। यूक्रेन अमन मुआहदे के लिए तैयार है। 20 निकाती अमन मंसूबे का 90% काम मुकम्मल हो चुका। गजा के तलबा ने इसराइली दहशतगर्दी को शिकस्त दे दी। सेहूनी मजालिम के बावजूद गजा में 168 फ़लस्तीनी डॉक्टर बन गए। फ़लस्तीनी डॉक्टर्स को डिग्री देने की तकरीब शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तबाहशुदा इमारत के सामने हुई। उधर इसराइली फौजी ने नमाज पढ़ने वाले फ़लस्तीनी पर गाड़ी चढ़ा दी।
बांग्लादेशी रहनुमा उस्मान हादी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए ढाका में एहतजाज। मकामी तंजीम के कारकुनों और तलबा ने ढाका यूनिवर्सिटी से एहतजाजी जुलूस निकाला और शाहबाग के इलाके में पहुंचकर धरना दिया। मुजाहिरीन का उस्मान हादी को इंसाफ मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ईरानी हुकाम ने स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। ईरान ने खलीज में गैर मुल्की ऑयल टैंकर जब्त कर लिया। 16 रुकनी गैर मुल्की अमला गिरफ्तार। जब्त टैंकर से 40 लाख लीटर स्मगल शुदा ईंधन बरामद हुआ। मॉस्को की अदालत ने साबिक रूसी सिफारतकार को गद्दारी के जुर्म में 12 साल कैद की सजा सुना दी। फैसले के मुताबिक आर्सेनी ने अमेरिका में अपनी तैनाती के दौरान माली फायदे के लिए अमेरिकी खुफिया एहलकारों को हसास मालूमात फराहम की। और टेलीकॉम फ्रॉड के खिलाफ चीन, म्यांमार और थाईलैंड का मुश्तरका ऑपरेशन। म्यांमार में ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क चलाने में मुलव्वस 952 चीनी शहरियों को वतन वापस भेज दिया गया। रमा साल अब तक 7600 से ज्यादा चीनी शहरी वापस लाए जा चुके हैं।